आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही एक अच्छी खबर नहीं है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप में मोहम्मद मुइज़ू जो हैं उन्होंने कुछ बोला है। उन्होंने कहा है कि भाई देखो, हम स्मॉल हैं, हम छोटे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हमको बुली करें। यह अच्छी बात नहीं है। मैं बताता हूं कैसे। भारत के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है, लेकिन उससे पहले हमारा जो शानदार यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैकर का कोर्स आज आखिरी दिन है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। 200 प्लस घंटे लाइव हैं, टेस्ट सीरीज आपको 25 से 35 मिलेगी, करंट अफेयर्स CSAT सब आपको मिलेंगे। तो बात इतनी सी है कि यहाँ पे जो मालदीव्स है वो हमारे सर पे चढ़ गया है। मोहम्मद मुइज़ू जो है वो प्रो चाइना है, ये हम सबको पता है। मालदीव्स में कभी भी राष्ट्रपति अगर चुन के आता था तो सबसे पहले भारत आता था, वो चाइना गए हैं। मोहम्मद मुइज़ू चाइना गया है और कह रहा है कि भाई ऐसा है कि हम छोटे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमको बुली कर सकते हैं। देखिए, एक तो बहुत ही बेशर्मी से इनके जो एक मंत्री और बाकी 2 जो पार्टी मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत खराब स्टेटमेंट दिए। अब इसमें मोहम्मद मुइज़ू का कोई भी रिएक्शन नहीं आया। ठीक है, मोहम्मद मुइज़ू यानी कि एक तरीके से इसको जस्टिफाई करे। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, वो चाइना में जाके भारत की बुराई कर रहे हैं और भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब इसका मतलब यह है कि देखिए, वहां के लोग जो हैं, वहां का जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, वो तो नहीं चाहेगा कि भारतीय ऐसे नाराज हो जाएं। बट एक बात बिल्कुल सही है कि ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये इंडिया के अगेंस्ट आ रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत 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 बड़ी सिरदर्दी। हालांकि अभी वहां पे एक जगह, एक प्रोविंस में इलेक्शन हुए हैं, तो वहां पे जो MDP का कैंडिडेट है, ठीक है, वो मेयर चुन के आया है। ये भारत के लिए अच्छी खबर है। बट अभी तो 5 साल तक हमको मोहम्मद मुइज़ू को झेलना है। अब बोल रहा अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अब देखिए, वो तो बात की बात है, आता है नहीं आता है, कौन जीतता है। बट फिलहाल तो अभी हमको इस इंसान को झेलना है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से ये एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं, ये डेंजरस है। ये ना ही कोई, अगर मान लीजिए इंडिया के खिलाफ कुछ हो रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, गड़बड़ है। तो भैया भारत के लिए क्या सिरदर्दी है? भारत के लिए सिरदर्दी ये है कि देखो, ये तो पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया है। ये अगर आप मालदीव्स की बात करें तो छोटा सा ये आइलैंड है, और जितना भी तेल का कारोबार होता है ना, 90% सब यहीं से ही आता है। भारत में भी यहीं से ही पहुंचता है और चाइना में भी यहीं से 90% जो तेल का जो जितना भी ट्रेड होता है ना, वो इसी रीजन से आता है। मालदीव्स होते हुए शॉर्टेस्ट रूट यही पड़ता है ना, तो इसलिए भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जैसे मालदीव्स की अगर बात करते हैं तो वहां पे चाइना का हस्तक्षेप हो गया है, प्रो चाइना सरकार आ गई है। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल भी हमारे हाथ से निकल, क्या आप ये समझिए कि निकल ही गया है, क्योंकि वहां पे भी प्रो चाइना सरकार है। ठीक है ना। भूटान की बात करते हैं तो ऑलरेडी जाके चाइना के साथ उनके भी रिश्ते जो है वो ठीक ठाक हो रहे हैं। और डोकलाम पे अगर कोई खुदा ना खास्ता कहीं एग्रीमेंट हो गया तो हमारी बैंड बहुत बुरी हालत हो जाएगी। चिकन नेक कॉरिडोर सीधा जो है वो चाइना के रेडार पे आ जाएगा, जो कि शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय इंडियंस जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, डेफिनेटली उन पर प्रेशर बनाएगी। और मॉरिशस आपको पता ही है, महातीर मोहम्मद, वो लगातार भारत के खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट देते ही रहते हैं। इंडियन ओशन के जितने भी आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं ना, मैक्सिमम में चाइना का कब्जा है या चाइना डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। आप समझ रहे हो। यहां पे आ जाओ, म्यांमार की अगर बात करते हैं तो वहां पे तख्ता पलट है, प्रो चाइना सरकार है। ठीक है। बांग्लादेश में भी जो सरकार है, भले ही शेख हसीना जीती हैं, बट ऐसा नहीं कि उन्होंने चाइना को बिल्कुल नकार दिया। उनके भी चाइना से रिश्ते लगातार अच्छे होते जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप देखो तो भारत जो है ना, वो काफी हद तक घिरता जा रहा है। हमारे रिश्ते जो हैं वो खराब। हम देखिए, हमको अमेरिका से रिश्ते बना के पड़ोसियों से पहले अच्छे रिश्ते बनाने पड़ेंगे। इसमें भारत की गलती नहीं है, गलती इन देशों की है। यहां पे प्रो चाइना सरकारें आ रही हैं, चाइना के पास पैसा है, वो फंड कर रहा है। तुमको जितना पैसा चाहिए बताओ। श्रीलंका में आपने देखा, श्रीलंका की भी हालत वैसे ही है। श्रीलंका तो खैर चाइना की गोद में जाके बैठ गया, बिक गया। पाकिस्तान वैसे ही हमारा दुश्मन है। चाइना तो खैर चाइना पे बात ही कर रहे हैं। तो बात इतनी सी है कि भारत के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है। ये इंडियन ओशन के जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स है ना, चाइना पैसे के दम पे इनको खरीद रहा है। और बहुत आसान है दोस्तों, करप्ट कर सकते हैं आप, जब तक इनकी ये जागेंगे ना। भाई श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में जो लीडर्स थे उनको खूब पैसा दिया चाइना ने, खूब करप्ट किया। पाकिस्तान में जनरल्स को पैसा आता है, लेकिन अल्टीमेटली चलती तो इन्हीं की है, लोगों को पता नहीं है। तो इसीलिए भारत के लिए काफी ज्यादा ये सिरदर्द बन गया है कि भाई इनको कैसे टैकल करें।
एक तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार मालदीव से जो है, क्योंकि हम मालदीव की बात करें, लगातार मालदीव में कैंपेन चल रही है, लगातार मालदीव में मोहम्मद मुइज़ू। अच्छा, भारत को भी बहुत ही सावधानी से इस पर कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि हम मालदीव से रिश्ते खराब करने, हालांकि मालदीव से भी भारत का रिश्ता बहुत पुराना है। भारत, उनके जो IAS या IP जो उनके डिप्लोमेट है वो भारत ट्रेन करता है, हेल्थ सर्विसेज हम वहां पे देते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स वो भारत से खरीदता है। ठीक है, बात तो चलो ठीक है कि क्योंकि इलेक्शन उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन पे लड़ा था, लेकिन फिर भी चाइना से मीटिंग करके आए हैं। भारत आएंगे नहीं आएंगे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, शायद नवंबर में, इस साल नवंबर में, बट बहुत लेट हो जाएगा तब तक। अभी जिस तरीके से भारत के रिलेशन है मालदीव से, दैट इज नॉट गुड। और भारत से मालदीव लगातार खराब होते जा रहे, दिन ब दिन कुछ ना कुछ आता ही जा रहा है। मोहम्मद मुइज़ू का ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम छोटे हैं तो क्या तुम हमको भूली कर दोगे। समझिए आप, तो हमारे पड़ोसियों से भारत के जो रिलेशंस हैं, भारत के जो संबंध हैं, वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। जो एक्ट ईस्ट इंडिया पॉलिसी है, इसमें बहुत असर पड़ेगा। इंदर कुमार गुजराल ने बोला था लुक ईस्ट पॉलिसी, फिर बाद में उसको एक्ट ईस्ट बोला गया कि ईस्ट से ही हमारा काम है, वही गेटवे है हमारे ट्रेड के लिए। लेकिन अब दिक्कत होती जा रही है। और चाइना इसमें, देखिए मैंने बताया कि भारत की गलती नहीं है, भारत सब कुछ करने को तैयार है। अफगानिस्तान से बात करें तो वहां तालिबान है, वहां आतंकवाद है, पीपल टू पीपल कनेक्शन वहां पे बहुत अच्छा है, बट आतंकवाद है वहां पे। तो क्या कर सकते हैं आप? तो हालात बहुत ध्यान से भारत को इसको एनालाइज करना पड़ेगा। हमारे इन देशों से काम है। बाकी देखिए, इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया का प्रो इंडिया स्टैंड है, जापान का है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो दूर, उनका इतना लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा इन देशों से जो छोटे छोटे है ना आइलैंड्स, उनसे लेना देना है, क्योंकि इंडियन ओशन में आते हैं। और चाइना का दबदबा इंडियन ओशन में का सीधा मतलब चाइना को एक्सेस देना। चाइना आपको मान लो आइलैंड पे बैठ गया, चाइना अपनी सेना ले आएगा, यहां पे ड्रोन से निगरानी करेगा, जो यहां पे रिसोर्सेज उनको यूटिलाइज करेगा, भारत को घेर लेगा और अपनी मनमानी करेगा। तो इसीलिए ये डेंजरस है और भारत को इस पे सख्त कदम उठाने की जरूरत है, एक्ट करने की जरूरत है। समझ रहे? बाकी मालदीव से रिश्ते सुधरेंगे, देखिए वही है ना कि वो पर्दे के सामने जो दिखता है वो अलग है, बट पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। डिप्लोमेसी वहां पे काम कर ही रही है, ऐसा नहीं है। वहां पे मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया भी गया। अब ठीक है, रात गई बात गई, छोड़िए, अब सरकार अपने हिसाब से निपटेगी। हमने लक्षद्वीप को बहुत बढ़िया, अच्छा है, बहुत प्रमोट भी किया, बट एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि रातों रात हम मालदीव से रिश्ते खराब नहीं कर सकते, है ना। मालदीव भी भारत से रिश्ते खराब नहीं कर सकता, उसको भी ये पता है। भारत बहुत मदद करता है, बट प्रॉब्लम है कि भारत का अल्टरनेटिव चाइना है, चाइना गेट पे खड़ा है। और दोस्तों यकीन मानिए कि जितने भी लीडर्स उनको खाली पैसे से मतलब है, पैसे दो तमाशा देखो। तुम बोलोगे तुम हमको इतने पैसे दे दो, हम बेच देंगे तुमको, अपना देश बेच देंगे, ऐसा हिसाब किताब है। ठीक है, श्रीलंका का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। वहां पे जो लीडर्स है, जो राजपक्षे पर, बहुत अमीर हुआ, बहुत पैसा उनके पास, अरबों खरबों रुपए हैं। कहां से आए वो पैसे? चाइना ने दिए। तो पैसे का खेल, चाइना इतने ज्यादा फॉरेन रिजर्व दबा के बैठा है, इतना कि क्या बताएं। हालांकि आपको बता दो कि चाइना में भी बहुत, अगर आप चाइना जाएंगे ना, आपको नफरत की नजर से नहीं देखा जाएगा। वहां के लोग आपको बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट करेंगे, बहुत अच्छे से तरीके से, लेकिन सरकारें बड़ी खराब हैं। तो ये है, बाकी जो होगा हम आपको बताएंगे। ये अपनी डेवलपिंग स्टोरी है, और कुछ आता है मालदीव्स के लिए तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।